प्रेप बहुत था, बहुत प्रेप हमेशा होता है। एक सीन को बनाने के लिए बहुत सारे लोग जुटे रहते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता है। और ये लोगों का सोचना है। और उन्होंने बोला कि स्मेल कर, जब उन्होंने वो वर्ड बोला ना स्मेल, ये इस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं। Hello Bollywood viewers, you are watching me with पत्रलेखा because एक कुर्सी की पेटी थोड़ा इससे पहले बांध लीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी ना सिर्फ एक्टिंग में आपको कई तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिल जाते हैं, बल्कि इनकी तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर जाती है। Welcome to Bollywood Chronicle, Patra. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah, it's I like glad. I can't express. Thank you. Okay, well, कुछ शुरू करने से पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। आपने मोनालिसा की तस्वीर देखी है? मोनालिसा? Yeah. Of course, yes. हाँ, पेरिस में, हाँ. It's just like कि ना आपकी तस्वीरें बिल्कुल मोनालिसा की तस्वीरें जैसी लगती है कि लाइक कुछ हर एक तस्वीर कुछ ऐसे बोल रही होती, इतनी एक्सप्रेसिव कैसे, मतलब आप पिक्चर्स में भी इमेजेस भी आपकी इतनी एक्सप्रेसिव रहती है। I don't know, मतलब like मैं कोशिश नहीं करती हूँ। Okay. पता नहीं, शायद it's genetics, I don't know यार। But it's good ना, like look। पर एक एक्टर को तो होना चाहिए ना, obviously। So I'm happy that I'm expressive। Yeah, mostly क्योंकि एक्टर्स के वो ज़ीरो फेस वाली चीजें आती है जब उन वो अपने पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, लाइक ना, बट आपके काफी एक्सप्रेसिव रहते हैं। बट जब लुक की बात हो रही है तो जैसे कि आप एयर हॉस्टेस का रोल प्ले किए हो, और 90s का जो एयर हॉस्टेस का लुक होता था और आज के एयर हॉस्टेस के लुक में काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो वो 90s वाला टच देने के लिए क्या कुछ आपके लुक में मेहनत किया गया था? जो फ्रिंज था वो एक्चुअली मेरा आइडिया था। अनुभव सर को मैंने कुछ ऐसे फोटोज निकाल के उनको मैंने भेजा था कि सर मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ। तो सर काफी ओपन है। सर ने बोला कि ठीक है तू ट्राई कर ले लुक टेस्ट में। तो हमने 2-3 फ्रिंज ट्राई करे। फिर सर ने बोला कि मुझे कुछ दिन दे, लेट मी थिंक ओवर इट। और मैंने भी थोड़ा रिसर्च वगैरह किया। फिर मैंने वो सब फोटोज देखे क्योंकि लुक टेस्ट हुआ था। तो वो सभी फोटोज देखे जहाँ पे मैंने फ्रिंज नहीं पहना था, बट आई थिंक इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा था विद द फ्रिंज। तो मैंने वही सर को कन्विंस करने की कोशिश की और आई थिंक सर भी कन्विंस हो गए थे। या एंड उस टाइम एक वो कट भी चला हुआ था ना, दैट वाज कॉल्ड साधना कट। हाँ, उसके बाद से वो चीजें काफी ट्रेंड पे आ गई थी। तो बचपन में क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी ऐसा बच्चियों को वो कट दिया जाता है। आपने भी करवाई? बिल्कुल। बट इट वाज गुड लाइक। और इसके साथ ही स्टोरी की बात करें तो क्योंकि जब ऐसी मूवी बनती है ट्रू इंसिडेंट पे, तो काफी चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है कि वो ऑथेंटिक लगे, रियल स्टोरी से लोग रिलेट कर पाए। लेकिन जब आपके पास स्टोरी आई तो क्या कुछ चीजें आपको और भी जानने को मिली? क्योंकि बहुत बार होता है ना कि जब ऐसी स्टोरी लिखी जाती है तो कई सारे रिसर्च किए जाते हैं, फैक्ट्स निकाले जाते हैं, तो हमें तो हवा में चीजें बातें पता होती है, लेकिन जब आपको एक्चुअल में स्टोरी मिली तो क्या कुछ नया जानने को मिला? देखिए, जो स्टोरी है वो काफी फैक्चुअल बेस्ड है। और हमें कहीं ना कहीं ये कहानी पता तो थी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, दिस हाईजैक, क्योंकि पूरी दुनिया को हिला के रखा था। 200 पेजेस का स्क्रिप्ट, पन्ने थे उस स्क्रिप्ट। सिर्फ आपके या फिर बाकी सबके? पूरी बाइबल 200 पन्नों के थे। एंड देन एक बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने 2 दिन में खत्म कर लिया बिकॉज इट वाज सो एंगेजिंग। द शो वाज रियली गुड एट द स्क्रिप्ट लेवल इटसेल्फ। और साथ ही आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी उम्दा है। तो इसके लिए भी कुछ खास मतलब बुक्स वगैरह पढ़े थे, रिसर्च किया था कि बुक्स नहीं पढ़े थे क्योंकि हम इतने सारे फ्लाइट्स लेते हैं आजकल। तो आप हमेशा एयर होस्टेस को देखते रहते हो, कैसे वो सर्व करती है। दे आर सो स्वीट, दे आर ऑलवेज सो पोलाइट क्योंकि दे आर द होस्टेसेस। तो उतनी दिक्कत नहीं थी बिकॉज आई अंडरस्टूड देयर
they are just so polite, you know. So I understood that A, I have to be really polite, and B, टेक्निकली हमने 2 दिन वर्कशॉप्स किए थे जस्ट फॉर टेक्निकल चीजें कि अनाउंसमेंट्स कैसे करते हैं और बॉडी लैंग्वेज वो सब करने के लिए क्या क्या कैसे करते हैं, तो वो सब करा। पर स्क्रिप्ट के लिए एक्चुअली यस मैंने 2-3 बार ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मैंने अपने कैरेक्टर का एक आर्क बनाया था। पर ऑनेस्टली टिल यू गो ऑन द सेट एंड यू आर ऑन द सेट विद दोस एक्टर्स इन दैट स्पेस, यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग। और मेरे लिए बहुत ही ये एक बहुत इंटरेस्टिंग काम था ऑब्वियसली। एंड जिस तरह से सारे एक्टर्स ने परफॉर्म किया, इट्स लाइक बहुत सब अच्छे हैं, सब उस शो में सब अच्छे हैं बिल्कुल। और उसके साथ ही जब ऐसा इंटेंस सीन बहुत जगह पे देखने को मिला है, लाइक यू वर प्यूकिंग एंड काफ़ी माहौल वैसा हो जाता है कि लोग डिवास्टेटेड लग रहे थे, तो उस चीज़ को एकदम ऑथेंटिक दिखाने के लिए कुछ ऐसा मतलब क्रिएट किया गया था चीज़ें कि इट वाज लाइक ऑटोमेटिक सारे एक्टर्स कर रहे थे बस? नहीं, आई थिंक जस्ट कर रहे थे इमेजिनेशन। अच्छा, इट वाज जस्ट बिकॉज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि कुछ मतलब ऐसे टॉयलेट के हाँ, पर वो तो नहीं बनाया था, ऐसे रख दिया था। हाँ, बट वो टॉयलेट नहीं रखा था, आर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ मड जैसा बना के रखा था। और फिर सर ने बोला था कि इमेजिन कर पथरा कि वो है। अच्छा, तो फिर इमेजिनेशन, और उन्होंने बोला कि स्मेल कर। जब उन्होंने वो वर्ड बोला ना स्मेल, तो एवरीवन गोस टू इट्स लाइक लेकिन और उसके साथ ही जब बात करें कि जिस तरह से सारे एक्टर्स ने परफॉर्म किया काफ़ी उम्दा था। और उस टाइम विजय सर का भी एक वो डायलॉग उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में ही खर्चा करिएगा ना, पाकिस्तानी बोलिए, उनका वो एक फेवरेट डायलॉग था। आपका कुछ ऐसा फेवरेट डायलॉग है? नहीं, शायद मेरे इतने डायलॉग्स नहीं है, और जो भी डायलॉग्स थे काफ़ी हैवी ड्यूटी डायलॉग्स थे। नहीं मतलब पूरे सीरीज में से कोई किसी का भी वो चाय और कॉफी। अच्छा, जो अरविंद सर और मनोज सर का बैंटर है, याद है वो चाय कॉफी आती है चीजें वो मतलब लाइक पूरी सीरीज में कई सारी चीजें ऐसी दिखाई गई है कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, लाइक सारे इमोशंस इतने ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्री चलती है। बिल्कुल, और इमोशंस इतने रियल हैं कि जो एज अ व्यूअर देखें तो लाइक वहाँ पे रिलेट हो जा रहे हैं और लग रहा है कि कुछ रियल में हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए सेट पर क्या कुछ मतलब पहले से प्रेप किया जाता था या फिर चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, यू नो अनुभव सर ने वैसा माहौल बनाया था। अच्छा, और प्रेप बहुत था, बहुत प्रेप हमेशा होता है। एक सीन को बनाने के लिए बहुत सारे लोग जुटे रहते हैं। वो गोल होता है उनका उस वक्त कि ये सीन परफेक्ट बने। तो इतने सारे लोग एक चीज को परफेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत प्रेप लगती है। बिकॉज क्योंकि बहुत बार होता है ना कि जब ऐसे रियल स्टोरी पर बना रहे हैं तो क्योंकि आप सेट तो आपको बनाना ही पड़ता है, तो वो होता है कि कहीं से भी थोड़ा फिक्शनल वैसा नहीं दिख जाए, तो वो सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने के लिए। और साथ ही कई सारे उस टाइम जूनियर आर्टिस्ट भी रहते हैं, तो सबको एक साथ जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है अनुभव सर ने, इट्स अमेजिंग यार। और आपने एक एयर हॉस्टेस का रोल प्ले किया है, बट आप देखो कि कहीं ना आज की भी यूथ कह ले या फिर आज के जो लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि इस प्रोफेशन को लेकर कि वेट्रेस का ही काम है ना, मतलब ऐसी चीज़ें आती है, क्योंकि वेट्रेस के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करनी होती है। बट आपको क्या लगता है कि जो लोगों की ऐसी थिंकिंग बन जाती है वो किस वजह से कि लाइक ब्रॉड क्यों नहीं हो पाती है? कोई काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता है, और ये लोगों का सोचना है इसमें। I don't know why do they look down upon people? They're only serving you for your comfort. Yeah. ये इस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं। लाइक आजकल थोड़े ऐसे थॉट्स, लेकिन हाँ ठीक है, अभी उनके थॉट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, बट इट इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। यू नो, यू शुड रिस्पेक्ट पीपल फॉर द वर्क दे आर डूइंग टू मेक यू फील कंफर्टेबल।
एंड जिस तरह से काम आपने किया है इंडस्ट्री से तो फीडबैक आ ही रही है। राज ने भी आपको काफ़ी प्रेज किया, आपके काम को लेकर के चीज़ें हुई, लेकिन जब उन्होंने पहली बार आपकी ये सारी चीज़ें देखी तो उनका क्या पहला रिएक्शन था? तो राज लखनऊ में शूट कर रहे हैं तो उन्होंने वहीं पे देखा। अच्छा। और उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया एंड ही वाज सो हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और क्या मतलब पहला क्या उनका मतलब निकला था कि कॉल पे हाँ बत रहा है और व्हाट वाज दैट? जैसे आप रिएक्ट कर रहे हो वैसे ही रिएक्शन था। ओके। नो ही वाज वेरी हैप्पी। या ठीक है। ठीक है, अभी कुछ होंगे पर्सनल, ठीक है, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं ज़्यादा, बट क्योंकि आप लोग बॉलीवुड के पावर कपल हो कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राज भी बैक टू बैक हिट मूवीज़ दे रहे हैं, आपकी भी अभी एक उम्दा सीरीज़ आई है, बट कई बार होता है ना कि सेम प्रोफेशन पे रहने से कई बार क्लासेस हो जाती हैं चीज़ें और उसके बाद फिर अपना बीच का क्वालिटी टाइम नहीं निकल पाता है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग कैसे मैनेज करते हो? यार टाइम निकालना तो अपने ही ऊपर है, यू नो, वो आप ही निकाल सकते हो। और हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम निकाल ही लेते हैं। तो क्या हुआ, वो फेस टाइम में क्यों ना हो बट टाइम निकल जाता एक दूसरे से बात करने के लिए। और जब वो यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, वो काम पे ही है। मैं जब नहीं हूँ तो मैं काम पे ही हूँ। उनको भी पता है कि मुझे घर कितना पसंद है और मुझे भी पता है उनको घर कितना पसंद है, पर काम होता है। तो ऐसे कुछ सरप्राइजेस मिलते थे ऑन सेट पे, लाइक होता है ना कि ऑन सेट पे सरप्राइजली मतलब ऐसे आ गए? हाँ, राज ऐसा बहुत बार करता है, उनको अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी इसी सेट पे हुआ था? नहीं, वो मैं शिलोंग में थी, बहुत पहले की बात है। और मैं राज बरेली की बर्फी शूट कर रहे थे और वो तब आए थे। अच्छा, आधे घंटे के लिए, बस आधे घंटे के लिए? सो स्वीट, लाइक चीजें काफी मतलब, और ये सारी चीजों से ऐसी प्यार बढ़ता है वो कह सकते हैं। Correct. और अभी मतलब आपकी तो मतलब बैक टू बैक जो भी चीज़ें आई, सिटी लाइट में आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, अभी इसमें आपका अभी, लेकिन अपकमिंग में आप कौन से स्टोरी पे काम करना चाहोगे? मतलब ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस पे है? एक रिलेशनशिप ड्रामा है जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा। पर आई होप मुझे ऐसा कोई ऑफर मिले। मैं रिलेशनशिप ड्रामा लाइक जैसे सिटी लाइट टाइप्स, रेवोल्यूशनरी रोड, सीन्स फ्रॉम अ मैरिज। ओके। बट ऑनेस्टली मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ। यू आर डूइंग अच्छा काम। मैं और ज्यादा अच्छा करना चाहती हूँ ऑब्वियसली। जब ये इंसिडेंट हुआ था IC-814 वाली, तो ऑब्वियसली आप उस टाइम उतने बड़े तो नहीं, छोटे ही हो गए, बट होता है ना कि मम्मा पापा ऐसे टीवी देख रहे हैं, चीजें चल रही है, तो उस टाइम मतलब कैसा माहौल था एक्चुअली? मुझे याद नहीं है यार, सच में मैं काफी छोटी थी। मुझे याद है कि वो बॉक्स टीवी हुआ करता था और कुछ ऐसे इमेजेस आ रहे थे, इमेजेस मुझे याद है, पर उससे ज्यादा कुछ याद नहीं। अच्छा, मतलब वो ऐसा फ्लैशबैक्स टाइप सा, लेकिन अभी जब स्टोरी मिली तो यू वर लाइक ओ भाई ये भी चीजें हुई थी। वेल, आपके बारे में और एक चीज मालूम पड़ी कि आपका पत्र लेखा के अलावा एक रियल नेम है, तो मतलब ये रियल नेम? नहीं, पत्र लेखा ही है। आई थिंक अन्विता पॉल। नहीं, वो मैंने अपना नाम खुद ही रखा था। ओके। क्योंकि मुझे पत्र लेखा इतना लंबा लगता था। हाँ। यू नो, फिर मैंने अन्विता 1 साल के लिए मैंने खुद को नाम दिया। अच्छा, खुद का नामकरण। फिर मुझे सिटी लाइट्स मिली और मैंने भट्ट साहब को बोला एक्चुअली मेरा नाम पत्र लेखा है, तो उन्होंने बोला अरे तो पत्र लेखा बोला अपने आप को, ये सब क्या बुला रही हूँ। फिर मैंने नाम एक्चुअली चेंज ही नहीं किया था, मैंने अपने को अपना नाम दे दिया। ओके, तो मतलब ये अन्विता स्कूल के टाइम पे था और ये इसके बाद नहीं, मेरा नाम पत्र लेखा ही था। ओके, तो अन्विता का मैंने अपने आप को नाम दिया था क्योंकि मुझे अपना नाम बहुत लंबा लगता था। ओके, गॉट इट। चीजें लेकिन, और बात ये नाम वाली जो मिस्ट्री थी आई थिंक अब क्लियर हो चुकी है। हाँ। और उसके साथ ही जब आपसे जानना चाहूंगी कि लाइक एक छोटे शहर से जब लोग आते हैं तो कई बार चीज़ें होती है ना कि लोगों के दिमाग में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं कि पता नहीं, खुद के ही कैलिबर पर डाउट करने लग जाते हैं।
तो जब आप आए थे तो मतलब क्या कुछ डाउट था, नर्वसनेस थी, हेजिटेशन था? यार मैं बहुत इंडिपेंडेंट रही क्योंकि मैं बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में थी, यू नो, और खुद का खाना, खुद का बेड बना, बहुत छोटी चीजें हैं ये, बेड बनाना, कपड़े धोना, जूते धोना, रोज सुबह उठ के अपने यूनिफॉर्म को आयरन करना, छोटी चीजें हैं पर ये लंबे रेस में बहुत काम आती है। तब मुझे समझ में नहीं आया। और मैं हमेशा से फैमिली से दूर रही, तो वो फैमिली का कंफर्ट था ही नहीं। तो मैं जब बॉम्बे आई, मेरा प्रॉब्लम ये सब नहीं था, खाना, रहना, अकेलापन। ये सिटी बहुत फास्ट है, यू नो, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, दोस्त बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। पर एक बार आप अगर दोस्त बना लेते हो और आपको इस सिटी में मनूवर करना समझ में आ जाता है, इस सिटी से बेटर सिटी अपने देश में नहीं है। एंड इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुंबई इतनी क्राउडेड है। हाँ, यस, क्योंकि चीजें काफी चल रही है। बट लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत बार होता है ना कि छोटे शहर में लोगों को कई सारे डाउट होते हैं, और वहां से जब लोग बाहर निकल करके आते हैं तो वो मतलब इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि हाँ वो गए हैं तो मैं भी जाती हूँ। बट अगर आप कुछ अपने शहर के लिए करना चाहो तो वो एक क्या चीज होगी जो आप अपने शहर के लिए करना चाहो? शिलोंग के लिए? हाँ, शिलोंग इतनी सुंदर जगह है ना, आपको मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूँ एक चीज, हाँ चाहती हूँ कि शिलोंग सिटी में आजकल ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट। वो थोड़ा सा कम हो जाए, बहुत सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्योंकि शिलोंग इतनी सुंदर जगह है तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रैफिक अब बढ़ चुकी है। बट इट वाज अ नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच, पत्रा।